Morning class. Today we will do the story The Thief's Story by Ruskin Bond. The story is about two different people. One is a thief of 15 years of age and the other is a man of approximately 25 years. This story is about two different people. ये जो स्टोरी है ये दो अलग अलग तरह के लोगों की स्टोरी है. एक तो है थीव मतलब चोर है जो कितने साल का है 15 साल का है और वो अपने काम में चोरी में बहुत माहिर है. मतलब 15 साल का है लेकिन वो चोरी में बहुत माहिर है. और दूसरा क्या है, एक आदमी है 25 ईयर्स का जो क्या कर रहा है, इज़ वॉचिंग अ रेसलिंग मैच समवेयर. वो कहीं पर खड़ा होकर कुश्ती जो है वो देख रहा है, मैच को देख रहा है. द नेम ऑफ द पर्सन वॉचिंग द मैच इज अनिल. और उसका नाम क्या है, द नेम ऑफ दैट मैन इज अनिल. द थीफ अप्रोचेज अनिल एंड स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिम because he feels that he had not robbed anyone in the past few days. अब जो चोर है वो दैट अप्रोचेज, वो अनिल के पास आता है, उससे बातें करने लगता है. अच्छा, इट इज़ हिज वे ऑफ स्टीलिंग दैट फर्स्ट ही डेवलप्स कॉन्फिडेंस दैट इन अनदर्स माइंड दैट ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, है ना. वो एक एक तरह का विश्वास जीत लेता था दूसरे आदमी का. और फिर क्या होता था, उसके बाद उनके घर से जो है वो चोरी करके भाग जाता था. इस तरह से वो चोरियां किया करता था. तो इसी पर्पस से कि उसने काफ़ी दिनों से कहीं चोरी नहीं की, तो इसी पर्पस से वो उसके अनिल के पास आता है और उसे बातें करने लगता है, उससे जान पहचान बढ़ाने लगता है. एंड थॉट दैट इट वुड बी ईजी टू रॉब अ सिंपल पर्सन लाइक अनिल. और उसे लगता है कि ये एक सीधा साधा आदमी है और उसकी बातों पर आ जाएगा, उसका विश्वास मान लेगा. तो इसलिए वो उससे बातें करने लगता है. दे बोथ स्टार्ट टॉकिंग एंड अनिल आस्क्ड द थीफ हिज नेम. अब दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और अनिल जो है दैट मैन, वो उससे उसका नाम, ही आस्क्स हिज नेम. द थीफ इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज हरी सिंह. इट इज़ नॉट हिज रियल नेम. हरी सिंह, थीप जो है अपना नाम जो क्या बताता है, वो कहता है कि हिज नेम इज़ हरी सिंह. और वो जो अपना नाम बताता है दैट वाज नॉट हिज रियल नेम, वो उसका सचमुच का नाम नहीं था. वो यूजुअली चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ, है ना. वो हर महीने जो है अपना नाम बदल बदल के लोगों के पास जाया करता था टू स्केप हिज एक्स एम्प्लॉयर्स और पुलिस. वो ऐसा क्यों करता था, ताकि वो जो जहाँ उसने पहले जिनके यहाँ काम किया और वहाँ उसने चोरियाँ की हैं और पुलिस से वो बच सके. देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रेसलर्स एंड अनिल वॉज लीविंग विथ हरी कॉल्ड हिम अगेन एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड वर्क फॉर अनिल. अब वो दोनों आपस में जो है रेसलर्स के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि वो चाहता है ना कि वो उससे जान पहचान बढ़ाए, ताकि वो दोनों उसके वो उसको फेवर करे, है ना. तो इसलिए उससे बातचीत करके वो उससे जान पहचान बनाना चाहता है. और फिर जैसे ही हरी जो है वो जाने लगता है, तो फिर वो उसके साथ साथ चलने लगता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उसको कुछ काम दे सकता है. अनिल said that he won't be able to pay him, but could feed him if he knew how to cook. अब अनिल कहता है कि वो उसको पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ खाना ज़रूर दे सकता है उसको, अगर वो खाना बनाना जानता है तो सो ही लाइट दैट ही न्यू हाउ टू कुक. बट बिकॉज वो तो उसके साथ आना चाहता था उसके घर, उसका जो मोटिव था वो क्या था, उसका मोटिव तो चोरी करना था. तो समहाउ ही वांट टू एंटर हिज हाउस, तो उसके घर पे घुसना चाहता था वो. तो इसलिए वो उससे झूठ बोलता है कि हाँ उसे खाना बनाना आता है. अनिल टुक हरी टू हिज रूम. अनिल जो है उसको अपने रूम में लेके जाता है, विच वॉज अबाउट अ स्वीट शॉप. उसका जो रूम था, कमरा था, वो किसके ऊपर था, एक स्वीट शॉप के ऊपर था. हरी कुक्ड अ मील विच वॉज रियली बैड बिकॉज अनिल डिड नॉट ईट इट. अब वो बिकॉज ही डोंट वॉन्ट टू
मेक फूड, वो ही डोंट नो हाउ टू कुक फूड, उसे खाना बनाना नहीं आता, ही लाइट, उसने झूठ बोला। तो उसने जब खाना बनाया तो अनिल को उसका खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसे उसका खाना जो है वो डॉग्स को देना पड़ा। तो वो उसको पसंद नहीं आता है, तो वो अनिल उससे कहता है कि भाई तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तो तुम तो चले जाओ, फिर मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ। वो लेकिन वो उसको मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका तो मोटिव था वहाँ पे चोरी करना, तो इसलिए वो उसको मनाता है कि वो किसी तरह से उसको अपने घर में रख ले। हरी smiled in his most attractive way and Anil could not stop laughing looking at him. वो उसको स्माइल करके उसको अट्रैक्ट करना चाह रहा था ताकि वो उसको जाने के लिए ना कहे और उसको अपने पास ही रख ले। तो इस तरह से वो स्माइल करता है कि वो उसको मना नहीं कर पाता और उसको वहीं पे रुकने देता है। अनिल अग्रीड टू टीच हरी हाउ टू कुक, राइट फुल सेंटेंसेस एंड ऐड नंबर्स। अब अनिल उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे खाना बनाता है, और सेंटेंसेस, क्योंकि वो कुछ उसे लिखना नहीं आता था, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें वर्ड्स लिखने सिखाऊंगा, सेंटेंसेस सिखाऊंगा, और तुम्हें नंबर्स को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना भी सिखाऊंगा, थोड़ी मैथ्स भी सिखाऊंगा। तो हरी वॉज ग्रेटफुल एज ही न्यू दैट देयर वुड बी नो लिमिट टू रॉबिंग पीपल वंस ही लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। अब हरी ये सुन के बहुत खुश होता है, क्यों उसे लगता है कि अगर उसने थोड़ा सा लिखना पढ़ना सीख लिया तो फिर तो वो अपना जो काम है, ये जो चोरी का काम है, इसमें और भी ज़्यादा माहिर हो जाएगा और भी अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो इसलिए वो भी खुश था ये सुनकर। द नरेटर यूज टू लाइक वर्किंग फॉर अनिल एज ही यूज टू मेक हिम टी इन द मॉर्निंग। उसको उसके लिए काम करना अच्छा लगता था, उसके लिए वो मॉर्निंग में चाय बनाता था, एंड देन गो आउट टू बाय द ग्रॉसरीज फॉर द डे, और फिर दिन में जो है घर का सामान लेकर आता था। ही ऑल्सो यूज टू स्टील 1 रुपी फ्रॉम द मनी दैट वॉज गिवन टू हिम टू बाय ग्रॉसरीज एवरी डे। अब क्योंकि वो चोर था तो आदत तो थी उसकी चोरी करनी, तो वो क्या करता था, ही यूज टू स्टील, जब भी वो उसको कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेजता था हर, तो वो क्या करता था, हमेशा 1 रुपये जो है उसमें से, जो पैसे थे उसमें से चुरा कर उनको किसी तरह अपने लिए 1 रुपये निकाल लेता था। अनिल न्यू दैट ही यूज टू स्टील बट डिड नॉट माइंड। और ऐसा नहीं था कि अनिल को नहीं पता लगता था, वो जानता था कि ये इसमें से जो पैसे मैं देता हूँ उसमें से 1 रुपये जो है ये किसी तरह अपने लिए मैनेज कर लेता है, निकाल लेता है, लेकिन उसने कभी उसको इस बारे में बोला नहीं, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अनिल यूज टू मेक मनी बाय इरेगुलर वर्क्स। अब जो अनिल था वो कैसे पैसे कमाता था, उसका कोई एक वर्क नहीं था, कुछ कभी कुछ काम कभी कुछ काम इस तरह से करता था। समटाइम्स ही यूज टू बोरो मनी एंड द अदर डे ही हैड मनी ही वुड लैंड इट। कभी वो बोरो करता था, कभी वो उसी मनी को जो है वो लैंड कर देता था, दे किसी को ब्याज पे दे देता था। वेन एवर ही यूज टू गेट मनी ही वुड गो आउट विद हिज फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट। ही वॉज ऑल्सो अ केयर फ्री टाइप ऑफ पर्सन। तो इस तरह से बचाने वाला पैसों को वो भी नहीं था। वो जब भी उसके पास पैसे आते वो सेलिब्रेट करने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल जाता था। One day, Anil came in with a bundle of notes and told Hari that he had sold a book to a publisher. एक दिन क्या हुआ कि अनिल जो है वो एक बंडल ऑफ नोट्स लेकर, पैसों की जो बंडल है उसको लेकर आता है और हरी को बताता है कि ये उसने जो है पब्लिशर को, जो अपनी बुक थी उसको, वो राइटिंग भी करता था, लिखता भी था मैगजीन्स में, तो वो उसको बताता है कि उसने पब्लिशर को अपनी एक बुक बेची थी, उससे ही उसको ये पैसे मिले हैं। एट नाइट ही कैप्ट द मनी सेफली अंडर द मैट्रेस ऑफ हिज बेड। और रात को उसने क्या किया, जब वो सोते समय उसने उसको अपने सिरहाने के नीचे, मैट्रेस के नीचे, बेड के नीचे उसने वो पैसे रख दिए। Hari for more than a month had not stolen anything apart from the 1 rupee that he kept every day from the grocery money. और एक
महीना 1 महीने से वो उसके साथ अनिल के साथ रह रहा था, और 1 महीने से उसने क्या कोई चोरी नहीं की, सिर्फ किस अलावा किस चीज़ के, कि वो जब भी सामान लाता था उसमें से 1 रुपये जो है वो निकाल लेता था अपने लिए। हरी हैड मैनी चांसेस टू स्टील एज ही हैड द की टू द रूम एज वेल। हरी के पास कई मौके थे कि वो चोरी करे, क्योंकि उसके पास जो है उसके रूम की की थी। जो अनिल था उसने उसको, हरी को, अपने कमरे की जो है वो की दे रखी थी, तो चांसेस काफ़ी थे उसके पास कि वो चोरी करता। बट ही वॉज सरप्राइज्ड with the amount of trust Anil had on him, as he had never seen such a trusting person in his life. लेकिन क्या है, वो उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी चोरी करने की, क्योंकि जो अनिल था वो उस पर इतना विश्वास करता था कि उसका मतलब उसने वो उसका विश्वास तोड़ ही नहीं पाया। उसे कभी इस तरह का आदमी अपनी लाइफ में मिला ही नहीं जिसने उस पर इतना विश्वास किया हो। दिस ट्रस्ट थिंग वॉज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम रॉबिंग अनिल एज। फिर इसी वजह से, यही रीज़न था कि उसने उसके यहाँ अभी तक कोई चोरी नहीं की थी। हरी thought that robbing a careless person like Anil did not make much difference. अब वो सोच रहा था कि ये तो बहुत केयरलेस आदमी है, ये जो है, इसके यहाँ अगर मैं चोरी कर भी दूंगा तो कोई ये नोटिस करेगा नहीं। ही माइट नॉट इवन नोटिस दैट ही हैड बीन रॉब्ड। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसकी चोरी कर ली है, और इसलिए इस बात में कोई मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ये इस बात से। देन ही थॉट ऑफ स्टीलिंग। फिर उसके बाद वो पैसे देख के उसका मन होता है कि वो चोरी करे, और इस बात के लिए वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है that if he didn't steal money from Anil, then also he would waste it on his friends, and also Anil didn't pay him for the work that he did. अब वो अपने मन को मना रहा है, जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को कि हाँ, अगर मैंने इसके यहाँ से मनी चुरा भी लिया है ना, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ही इज़ अ वेरी केयरलेस मैन। ही ऑल्सो यूज टू वेस्ट मनी ऑन हिज फ्रेंड्स। ये भी अपने मनी को जो है अपने फ्रेंड्स में ही वेस्ट कर लेता है ना, ये सेलिब्रेट कर लेता है मनी, ये भी कोई संभाल के नहीं रखता। और इसने अभी तक मुझे काम के, मैंने जो भी काम इसके लिए किया है, इसने मुझे पैसे भी नहीं दिए हैं इस बात के। तो कोई चोरी करना है इसके यहाँ कोई मतलब गलत बात नहीं होगी। हरी देन वोक अप एट नाइट एंड क्वाइटली क्रॉल टू अनिल्स बेड। अब वो क्या होता है, चोरी करने के मकसद से वो रात को उठता है और चुपचाप से घुटनों के क्रॉल करते हुए वो अनिल के बेड के पास पहुंचता है। ही स्टील्स द मनी एंड डिसाइड्स टू लीव द सिटी बाय लखनऊ एक्सप्रेस दैट डिपार्टेड एट 10:30. So he decides that he will steal that money and he will leave the city by लखनऊ एक्सप्रेस। वो सोचता है अपने दिमाग में कि वो ये पैसा चुरा के ये शहर छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि रात को 10:30 एक जो ट्रेन है लखनऊ एक्सप्रेस वो यहाँ से निकलती है, तो वो उसमें बैठ के ये शहर छोड़ के चला जाए। सो ही टुक दैट मनी फ्रॉम अंडर दैट मैट्रेस। वहाँ से वो पैसा निकाल के, वो पैसा लेके वहाँ से भाग जाता है, निकल जाता है। व्हेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्लोली स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अब जब वो स्टेशन पहुँचता है तो जो ट्रेन थी वो धीरे धीरे चल रही थी, और इट इज़ अबाउट टू मूव, मतलब वो निकलने ही वाली थी प्लेटफॉर्म से। ही कुड हैव इजीली कॉट द ट्रेन। वो आराम से दौड़ के उस ट्रेन को पकड़ सकता था, लेकिन क्या होता है, बट ही हेजिटेटेड एंड ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो द रीज़न फॉर इट। लेकिन वो हिचकता है, वो ट्रेन को में नहीं बैठ पाता, उसे भी नहीं पता चलता कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीज़न है इसका, क्यों नहीं वो जाकर ट्रेन में बैठ पा रहा है। बिफोर ही हैड रीच द स्टेशन ही काउंटेड द मनी। जब वो रास्ते में था स्टेशन जाने के, तो उसने वो पैसे गिने जो गड्डी उसने उसके अनिल के सिरहाने के मैट्रेस के नीचे से निकाला था। तो वो कितने थे,
600 रुपीज़ थे, 50 रुपीज़ के नोट में 600 रुपीज़ थे. ही कुड लिव अ लैविश लाइफ फॉर 2 to 3 weeks विथ सो मच मनी. अब वो इस पैसे से 2-3 हफ्तों तक आराम से बहुत मज़े से रह सकता था. After the train had left, Hari was all alone at the train station. अब क्या हो गया, ट्रेन निकल जाती है, वो उसमें नहीं बैठता और अब वो वहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म में स्टेशन में अकेला बैठा रहता है और वहाँ पर कोई नहीं होता. ही वॉज लेफ्ट विद नो प्लेस टू स्लीप एट नाइट. और उस रात को उसको कोई जगह भी नहीं मिल पाती कि जहाँ वो सो सके. द ओनली पर्सन ही न्यू वॉज अनिल एंड ही हैड लूटेड हिम एज वेल. अब वहाँ पे कोई जगह भी नहीं थी कि जहाँ वो सो सके. किसी होटल में भी वो जाना नहीं चाहता था, वो इसलिए ताकि कोई उस पर शक न करे, है ना. और किसी को वहाँ जानता नहीं था. जिसको वो जानता था वो कौन था, वो सिर्फ अनिल था, जिसके यहाँ से तो वो चोरी करके भाग के आया है, चोरी के पैसे चोरी करके लाया है. ही सैट ऑन अ बेंच इन अ पार्क एंड एज इट स्टार्टेड टू रेन ही सैट डाउन अंडर द क्लॉक टावर. अब वो एक पार्क में जाके बेंच में बैठ जाता है, लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है और फिर वो वहाँ से उठता है और एक क्लॉक टावर, जो हैव यू सीन, जिसको हम घंटा घर भी कहते हैं, है ना, क्लॉक टावर आपने देखा होगा. तो वहाँ पर भी एक क्लॉक टावर था, तो उसके नीचे जाके वो बैठ जाता है. देन ही रियलाइज दैट द नोट्स हैड गॉट वेट. अब उसको महसूस होता है कि जो नोट्स उसने अब टाइड, है ना, विद हिज पैजामा, उसने उसको बांध के रखा हुआ था नोटों को, वो जो है वो भी गीले हो गए हैं. फिर उसको लगता है कि अब उसको रियलाइज़ होता है कि ही रियलाइज दैट लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट वुड हेल्प हिम टू गेट अ मच मोर रिस्पेक्टेबल एंड ऑनेस्ट जॉब. अब उसको महसूस होता है ये सब चीज़ें कि अगर उसने अच्छे से, क्योंकि अनिल यूज टू टीच हिम हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, है ना, एंड हाउ टू डू एडिशन एंड ऑल दैट वर्क. तो उसको लगता है कि अगर उसने अच्छे से सीख लिया, लिखना पढ़ना सीख लिया, तो उसकी हेल्प से तो वो बहुत अच्छा जॉब भी कर सकता है, एक ऑनेस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब कर सकता है, जो जिसमें उसको ये इस तरह का काम, चोरी का काम ना करना पड़े, है ना, एक अच्छा काम कर सकता है. तो विच वुड पे ही मच मोर देन दिस फ्यू 100 रुपीज़, जिनसे उसको इन पैसों से भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे अगर उसने अच्छे से पढ़ लिया, लिख लिया और फिर एक रिस्पेक्टेबल जॉब की. तो उसको ये जो चोरी करके जो पैसे लाया है वो जो है वो मिल जाएंगे और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे. और उस बात का उसको बहुत दुख होता है कि जो उसने उसके यहाँ से पैसे चुराए. और सबसे ज़्यादा दुख उसे इस बात का भी होता है कि वो जानता था कि जो अनिल है उसे इस बात से दुख नहीं पहुँचेगा कि वो उसके पैसे लेके भाग गए. सबसे ज़्यादा दुख उसे इस बात का होगा कि उसने उसके ट्रस्ट को, जो है, जो उस पर वो ट्रस्ट करता था, उसके विश्वास को तोड़ा है. तो इस चीज़ से वो जो है उसके अंदर इतना चेंज आता है कि वो वापस जाकर, देन ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस. वो डिसाइड करता है कि वो जाकर वापस ये पैसे वहीं रख के आ जाएगा जहाँ से उसने निकाले. तो वो क्या करता है, वो वापस से अनिल के घर जाता है और वो पैसे जो हैं जहाँ से उसने निकाले थे वापस वहीं रख देता है. सो हियर द स्टोरी फिनिशेस. होप यू वुड ऑल हैव अंडरस्टूड इट. आप सबको समझ में आई होगी, है ना. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेक क्लियर विथ मी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.